हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को, बृहस्पतिवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके सवालों के जवाब किस तरीके के आपको मिलने वाले हैं। तो अपने मन में कुछ सवाल आप सोच लीजिए, 1 2 3 जो भी आपके सवाल हैं। जितने सवाल यहाँ पर आएंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पिक हो पाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले ये बता दूं कि हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होती है मेरी किसी भी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी, यहाँ पर आपके पर्सन की, और फिर हम देखेंगे आपकी तरफ से सवाल और इनकी तरफ से जवाब। ठीक है, ये हैं आपके सवाल और ये हैं जवाब। ठीक है, शुरू करते हैं। आपकी तरफ से पहला सवाल है कि आपको हमेशा अपने पर्सन के साथ एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी लोग आपको प्रपोज कर लें, इनसे भी अच्छे, इनसे भी ज़्यादा मे बी उनके अंदर क्वालिटीज़ हों, बट आपको ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी जो केमिस्ट्री है वो कहीं और मैच नहीं करती। आप इनके साथ जितने कंफर्टेबल फील करते हो, कंपैटिबल पार्टनर आपको लगते हैं ये, सो आपको ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी जो केमिस्ट्री है हर लेवल पे, चाहे रोमांटिक लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, वो एनर्जी कहीं और मैच नहीं करती। तो क्या इन्हें भी ऐसा ही लगता है? क्या इन्हें भी ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं आपको लेकर जैसे कि आपको आती हैं? द आंसर इज़ येस, नथिंग टू वरी अबाउट। इनके और आप में बस एक डिफरेंस है कि आप थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। बाकी ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पसंद करते। इनको ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। सो ओवर थिंकिंग नहीं करते ये, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोच सोच के अपने आप को टेंशन नहीं देते ना आपको। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री लाइफ जीने की कोशिश इनकी रहती है, स्ट्रेस नहीं लेते। बाकी सब एनर्जी सेम, तो इट्स अ यस। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए थे एक साथ, शॉर्ट जर्नी और लॉन्ग जर्नी। आप जानना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ कैसा लगा, आपकी जो कंपनी है इन्हें पसंद आई। और दूसरा एक और सवाल आप में से कई लोगों के मन में है कि क्या आपके पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो क्या आप मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो फेस टू फेस मिले ही ना हो, है ना, आप अपने पार्टनर से फ़ेस टू फेस कभी मिले ही नहीं हैं। तो आपके मन में ये भी सवाल है कि क्या मेरी मुलाकात मेरे पार्टनर से फ़ेस टू फेस होगी, सामने सामने मुलाकात होगी। एंड द आंसर हियर इज़ येस, 100% येस। इट्स अ यूनियन एनर्जी। तो जो भी आपने सोचा है वो डेफिनेटली इट्स अ येस। चाहे आपके साथ मुलाकात हुई, कैसा लगा, आपकी कंपनी कैसी लगी, और इसके अलावा अगर फ्यूचर को लेकर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे मिलने आएंगी या आएंगे या नहीं आएंगी, नहीं आएंगे, तो इट्स अ येस। ये डेफिनेटली वापस आना चाहती हैं या वापस आना चाहते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप में कभी मुलाकात हुई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन देखे हैं या ऑनलाइन ही बातचीत की है, तो यहाँ पर आपके मन में अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है यस। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मेरे पार्टनर मुझे माफ़ कर देंगे। हो सकता है आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो मुझे माफ़ कर पाएंगी या नहीं, या माफ़ कर पाएंगे या नहीं।
तो ये आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि आप दोनों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, झगड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, या आपने इनको कुछ ज़्यादा बोल दिया है, तो क्या ये आपको माफ़ कर देंगे? एंड द आंसर इज़ येस। आज सबका जवाब येस ही आ रहा है। टाइम फॉर एक्शन, सही समय आने पर ये डेफिनेटली सही निर्णय लेंगे। एक्शन के मोड में हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ वापस भी आ सकते हैं, आपको फॉरगिव भी कर सकते हैं, और इस रिश्ते में जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। जो भी डिसीजन इनको लेना है ये एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो ये इस टाइम पे आपको क्लैरिटी दे देंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या इन सभी सवालों के जवाब वो देंगे आपको। हो सकता है कई लोगों की ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पर्सन ने बैकआउट कर लिया हो, आपके पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत सारे वादे किए हों और बाद में ये पीछे पलट गए हों। इन्होंने आपसे सीधा कह दिया हो कि यार देखो, पहले की बात और थी, बट मेरे घर में ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो अब शायद हम शादी ना कर पाएँ, कमिटमेंट ना दे पाएँ। या अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे वादे किए हों आपसे और बाद में इन्होंने आपको धोखा दे दिया हो, या किसी और के मैनिपुलेशन में आके आप दोनों में बहस हो गई हो। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो क्या ये जवाब आपको मिलेंगे आपके जो भी सवाल हैं? यू विल गेट थ्रू दिस, येस डेफिनेटली। ये आपको सवाल के जवाब भी देंगे और दूसरी बात कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प भी करेंगे। जो सिचुएशन में अभी आप लोग अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में ये आपको पूरा सपोर्ट देंगी या देंगे। तो अभी तक जितने भी सवाल यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं उन सब के जवाब अप्रॉक्सीमेटली येस में है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उनकी तरफ से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उनकी तरफ से मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आपका सवाल ये है कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्या आपके फेवर में होगा वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है? एंड द आंसर इज़ नो। इसका जवाब है नो। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर, चाहे आपके सोलमेट हो, कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, आपने जिनको भी मैनिफेस्ट किया है उसका अभी तो फल मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ वो रेडी नहीं है। वो अभी इस वक्त जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करेंगे। वो जब रेडी होंगे तब वो रिएक्ट करेंगे। ये वाली सिचुएशन है। तो ये पहला आंसर है जो नो में है। लास्ट, बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं। आप में से कई लोगों का ये भी सवाल है कि आपके पर्सन ने आपको सीधा कह दिया है एक नई शुरुआत के लिए। मे बी उन्होंने आपको ऐसा कह दिया हो कि देखो, मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तुम्हें अगर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है तो तुम कर सकती हो या कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें फ्रीडम है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी या नहीं रोकूंगा। या आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या उन्होंने नई शुरुआत कर ली है, आपको छोड़ दिया है उन्होंने, क्या वो मूव ऑन कर लिए हैं? ये दो सवाल मुझे पिक हो रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक से इन दोनों सवाल का जवाब है कुछ लोगों के पार्टनर तो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपसे दूर हुए हैं। मे बी इनकी शादी कहीं और हो गई हो, इन्होंने नई शुरुआत कर ली हो, मे बी इन्होंने जिनसे शादी की हो उनसे बेबी हो या बेबी कंसीव कर लिया हो। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसके बाद अब इनकी जो थोड़ी बहुत होप थी इस रिश्ते से बाहर आने की वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि मैक्सिमम लोग जो मैरिड नहीं हैं, जिनके पार्टनर अभी मैरिड नहीं हैं, वो वापस आ सकते हैं। उन्होंने अभी तक न्यू बिगनिंग नहीं की है और ट्रू लव करते हैं आपसे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिनको ऐसा क्वेश्चन है, जो पहला सवाल था कि क्या उन्होंने एक नई शुरुआत कर ली है तो वो वापस आएंगे, क्या मेरे साथ फिर से सब चीज़ें ठीक होंगी? द आंसर इज़ नो। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, हो सकता है ये बेबी प्लान कर लें, हो सकता है ये फ्यूचर प्लान कर लें, फैमिली प्लानिंग कर लें, और अगर कर चुके हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वापस आने के चांसेस कम है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके सवाल जो मुझे यहाँ पर पिक हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग कुछ जवाब। रीडिंग में जो भी सवाल यहाँ पर पिक हुए हैं अगर आपके हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।